नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो इंडिया की खबरें फटाफट में। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे जारी। मेरठ छावनी यूपी में नंबर 1 तो भारत में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान लुढ़क कर पहुंचा तीसरे नंबर पर। और नगर निगम ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज कराने में कामयाब हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की बृहस्पतिवार को घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह घोषणा की। जारी परिणामों में मेरठ कैंट देश में तीसरे नंबर पर रहा है, वहीं नगर निगम 41वें स्थान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 62 कैंट में से सबसे स्वस्थ कैंट का खिताब जालंधर कैंट के नाम रहा है। दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे पर मेरठ कैंट रहा है। तीसरे नंबर पर जगह बनाकर हालांकि मेरठ कैंट ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले साल की तुलना में देखें तो कैंट का प्रदर्शन खराब रहा है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण में हम प्रदेश में नंबर 1 के कैंटोनमेंट के तौर पर उभरे हैं और ओवरऑल इंडिया हमारा रैंक 3rd है। और इसके लिए मैं मेरठ कैंटोनमेंट की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सर्वेक्षण में अच्छा तरीके से पार्टिसिपेट किया और मेरठ कैंट का नाम बढ़ाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कुल 6000 अंकों की प्रतियोगिता में मेरठ नगर निगम को 2314.59 अंक मिले हैं, अर्थात नगर निगम को 45% से कम अंक मिले हैं, जबकि मेरठ से ऊपर प्रदेश के अन्य नगरों में लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी आए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में नगर निगम मेरठ की देश में ओवरऑल रैंकिंग 246वीं थी, लेकिन इस बार ओवरऑल रैंकिंग जारी नहीं की गई। इस बार जनसंख्या के आधार पर शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और मेरठ सहारनपुर मंडल के 1,90,000 छात्र छात्राओं की अधर में लटकी परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो गया है। यूजी पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 सितंबर से 3 पालियों में होंगी। प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षाएं 4 सितंबर और बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 10 सितंबर से होंगी। पूरा परीक्षा कार्यक्रम सीसीएसयू की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सीसीएसयू में वार्षिक प्रणाली में बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर और बीए, बीकॉम व एमए, एमकॉम प्राइवेट के अलावा सेमेस्टर के सभी कोर्सेज की परीक्षाएं अधर में है। 4.5 लाख छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया जाना है। सिर्फ फाइनल ईयर के विषयों की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। विश्वविद्यालय ने 24 अगस्त से आयोजित परीक्षाओं को कराने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब 1 सितंबर से परीक्षाएं होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रूप नारायण ने बताया कि आज परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब 1 सितंबर से प्रस्तावित हैं और 30 सितंबर तक हमारा इनको समाप्त कर लेने का भी उद्देश्य है। इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी की जो छूटी हुई परीक्षाएं जब 18 मार्च तक हो चुकी थी, उसकी बात की रह गई थी, वो सभी हैं 3rd ईयर की, मात्र अंतिम वर्ष की। और अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं बाकी सभी पाठ्यक्रमों की भी हैं। उनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए सभी महाविद्यालयों से ऐसे भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त वो आएंगे बीच में समयांतराल इतना दिया गया है कि जाने वाले बच्चे और आने वाले बच्चों के बीच में समय रहे। वैसे कोशिश यही रहेगी कि हर सेंटर पर एक थर्मामीटर हो, जो जिससे वो चेक कर रहे हैं टेम्परेचर वो कर लें। इसके अतिरिक्त कोई और टेस्ट वो कर नहीं पाएंगे। 2 साल बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना भुगतान की दरों में 10 रुपए की एफआरपी बढ़ाई है। किसानों ने इसे छलावा बताया है। किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती करने के लिए काफ़ी लागत आती है, लेकिन सरकार के किसानों की फसलों का वाजिब दाम सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल चल रहा है, लेकिन सरकार किसानों की कोई राहत देने को तैयार नहीं है। गन्ना एफआरपी 10 रुपए की बढ़ोतरी से किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कहा कि गन्ने का मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल कम से कम होना चाहिए। ये 10 रुपये बढ़ाया है, वो ऐसे समझो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। प्रदेश सरकार ने किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। आज़ादी के बाद से कभी भी गन्ना किसानों के साथ ऐसी बर्ताव किसी सरकार ने नहीं किया। आज गन्ना किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और हमारे देश के नेतागण लाल किले से भाषण देते हैं कि हमारे देश का किसान खुशहाल है। लागत बहुत ज़्यादा आती है और 2 वर्षों के बाद 10 रुपये मूल्य बढ़ा है। यह 10 रुपये कम है किसान के लिए लागत के साथ, क्योंकि किसान इतना त्रस्त है इस टाइम पैसे से। जो इनका गन्ना का बकाया पड़ा है उसे नहीं दे रहे, उसका ब्याज नहीं दे रहे। अब किसान एक पैसे से परेशान है, अपने परिवार को कैसे किसान चलाएगा। सीएसआर एक्टिविटी बोर्ड परीक्षा परिणाम मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान मुहिम के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त करने वाले बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को इस सम्मान का लाभ मिला है।
प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख SN गुप्ता ने प्रशस्ति पत्र, लैपटॉप, बैग और मास्क, सैनिटाइजर के अलावा अन्य पाठन सामग्रियों का वितरण किया है। इस अवसर पर सभी उपस्थित विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के विषय में भी जागरूक किया गया और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। मेरठ पुलिस को जहां चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लगातार मुस्तैदी की वजह से अपराधियों को पकड़ने में भी लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। बहसोमा पुलिस ने अकबरपुर सादात हाल निवासी खिचड़ीपुर दिल्ली निवासी अनुज उर्फ अन्ना पुत्र जयकुमार नाम के एक अपराधी को दबोचा है। उसके पास से 315 बोर का देसी तमंचा, पिस्टल, 3 कारतूस और एक बैग भी बरामद किया है। थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान उप निरीक्षक मदन पाल सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार और पंकज कुमार ने बटौली मार्ग पर अपराधी को गिरफ्तार किया। इस पर दिल्ली में तमाम दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इस पर अनुज कुमार नाम है इसका, अनुज कुमार उस्वाना। इस पर दिल्ली कल्याणपुरी थाने के हत्या, लूट, डकैती के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और कल्याणपुरी थाने से फरार चल रहा है। और इस पर यहाँ रात में एक पिस्टल 32 बोर की, एक तमंचा 315 बोर का, 3 कारतूस बरामद हुए हैं। बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुढ़ाना गेट कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया। उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उनका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। कहा कि राजीव गांधी आधुनिक सोच और दूरदर्शी नेता थे। 21वीं सदी का भारत निर्माण उनका प्रमुख उद्देश्य था। वह भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और अग्रणीय देशों में देखना चाहते थे। सबसे कम उम्र 40 वर्ष में वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। देहरादून, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज व लंदन के इंपीरियल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, दिल्ली फ्लाइंग की प्रवेश परीक्षा प्राप्त की और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवनीश काजला और संचालन महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने किया। आज 76वें जन्म दिवस पर बुढ़ाना गेट कार्यालय पर आज उनके जन्म दिवस पर समस्त कांग्रेसी इकट्ठे हुए और हमने प्रेरणा ली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जो राजीव जी का सपना था उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया और एक गोष्ठी का आयोजन किया बुढ़ाना गेट कार्यालय पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए शनिवार रविवार का लॉकडाउन समाप्त करने तथा पैठ लगाए जाने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पर लोहिया वाहिनी ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जनपद मेरठ में बाजारों को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए। जीतू नागपाल, शंकी वर्मा ने कहा कि यदि इन गरीबों की पैठ पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग आंदोलन को मजबूर होंगे। पुलिस द्वारा वसूली कर ठिये लगवाने की सूचना भी अगर मिली तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इन लोगों की स्थिति सरकार ने वास्तव में बहुत गंभीर कर दी। उसके बाद लॉकडाउन ने गंभीर कर दी। आप लोगों पे जो पुलिस लठियाती है, ठीक है ना, पुलिस प्रशासन के विरोध में हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जहाँ किसी की लठ बजाए पुलिस, वहीं सब लोग एक हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ इकट्ठे हो जाओ। हम लोग प्रतिबद्ध हैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग हर समय तैयार हैं आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। जागृति बिहार के सेक्टर 6 में खुले शराब के ठेके का जबरदस्त विरोध किया गया। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत पर वो शराब का ठेका खुलने नहीं देंगे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और आबकारी इंस्पेक्टर मौजूद रहे। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए शहर में नए स्थानों पर भी शराब के ठेके खुलवा दिए हैं और पूरे शहर को नशे की हालात में झोंक दिया है। भांग का ठेका देना और शराब का ठेका देकर नए नए राजस्व की वसूली करना अब आबकारी विभाग की नीति बन गया है, लेकिन यहाँ के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। बराबर में कोचिंग खुला हुआ है, इधर सब लोग रहते हैं। रात को सब लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हैं। इधर आश्रम है, पीछे मंदिर है और यहाँ पे ये लोग शराब का ठेका खोल रहे हैं। कौन लोग हैं शराब का ठेका खोल रहे हैं? कब से खुला है? बीजी प्लाजा वाले हैं, ये इनकी जगह है। ये इन लोगों ने किराए पे दी अपनी है शॉप यहाँ पे। इधर सदर बाजार थाने की पुलिस ने एसओ विजय गुप्ता के नेतृत्व में क्षेत्र में चल रहे होटल और रेस्टोरेंट में चेकिंग की और सीसीटीवी व जरूरी सिक्योरिटी को बरकरार रखने की हिदायत दी। इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में कहा कि यदि किसी भी कीमत पर कोई हुक्का या अन्य गैर सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते पाया गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का हर सीट पे बैठा हुआ आदमी कैमरे की नजर में होगा और कोई ऐसा काम नहीं करना, ना कोई हुक्का बार हो है नहीं, लेकिन कपल भी अगर बैठते हैं तो कैमरे की पूरी निगरानी रहेगी। तुम लाइट तेज रहनी चाहिए। अभी ऑन नहीं था ना, इसलिए लाइटें थोड़ी कम थी। इसका बैकअप किसी भी समय हम लोग आकर देखते तो बैकअप पूरा रहना चाहिए। 1 हफ्ते तक का सर एनी टाइम रहता है। और लाइट इसमें तेज लगनी चाहिए। कहीं कोई शिकायत किसी प्रकार की आ गई तो फिर कार्रवाई
ज़्यादा होगी। तो ये थी मेरठ की खबरें फटाफट। अन्य खबरों के लिए आप www.eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।